तो अभी रिसेंट में ऑरस एंड पाई ने लाइक एक मतलब सेलेस्टियल रंबल के पार्ट 2 का एक थोड़ा सा रिव्यू टाइप किया था जो पैच था। एंड बीइंग हॉनेस्ट उनसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, थोड़े क्या बहुत मिस्टेक्स हुए इसमें, जिसे मैं रेक्टिफाई करने के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ अंडर फेयर यूज़, मतलब ये यूट्यूब पॉलिसीज़ के अंडर ही है। एंड दिस इज़ अ रिव्यू टाइप ऑफ वीडियो, इसमें मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ मिस्टेक्स क्योंकि और सनपाई ने अपनी वीडियो बनाते समय करी है, जिसकी वजह से मिस कह सकते हो इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग थोड़ा ना हो पाई। इसीलिए मैंने लाइक ये वीडियो बनाई है। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज की डेट है, ठीक है, आज सुबह सुबह आ रखा है। ये वीडियो शायद से लेट हो सकती है शाम को आने तक, ठीक है, शाम तक आया। क्या मेरी हिंदी को क्या हो गई? All the boys and girls, a new type of battle, charge quick scuffle is available. What is this? Quick match का जो मैप होता है वो। फर्स्ट रेक्टिफिकेशन, दिस इज नॉट जस्ट मैप, दिस इज अ न्यू गेम मोड जिसमें लाइक काइंड ऑफ कर सकते हो। आपने सी एस गो का फ्लैग कैप्चर मोड खेला है क्या? सी एस गो हो गया, फिर कोई भी लाइक बीजीएमआई में भी था, एंड जहाँ तक पे हुआ देन जहाँ तक कॉल ऑफ ड्यूटी में भी है, जिसपे आपको सेट टाइम तक एक फ्लैग लेवल कह सकते हो पॉइंट पे खड़ा रहता है, जिससे आपका लाइक पॉइंट बढ़ते थे, एंड जिसके पहले भर जाते थे वो जीत जाता था। काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ बैटल मोड है। I guess I'm not sure, but let's see. बैलेंस एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे लेट्स सी क्या है। पहला है सिंड्रस। सिंड्रस का पायरो बॉल जो है उसका कूलडाउन हाफ सेकंड से कम करा है एंड टाइम अंटिल द मूव एक्टिवेट रिड्यूस्ड। मतलब इसके एनिमेशन भी और फास्ट किए हैं। सो लाइक तुम्हें समझ लो, अगर पहले 0.7 सेकंड लगते थे तुमने बटन दबाया उसके बाद वो हिट होगा, तो थोड़ा और फास्ट होगा। तो फिर तुम्हें अब उसकी आदत लगानी पड़ेगी। और या मतलब अब तो सिक्योर ईजी हो जाएगा भाई, बिकॉज हाँ मैं मानता हूँ कि भाई पायरो अब थोड़ा सा हमें मेज सेंट टाइप आपको मिलेगा थोड़ा सा ना, लास्ट रेट तुमसे मिस भी हो सकता है। ओके, गुड गुड बफ, बट 4.5 सेकंड इज लाइक। एंड एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और सेनपाई लाइक इस वीडियो के थ्रू आउट बहुत ज़्यादा लाइक एक वर्ड यूज़ करेंगे कि गुड गुड बफ एंड लाइक बैलेंस किया है, जो कि बेसिकली व्हाट मीन्स फॉर अ पैच नोट। एंड ऑल दो वो एक्सेप्ट अभी कर रहे हैं गुड बफ एंड ऑल, बट एंड तक जाते जाते आप देखिएगा क्या होगा। लेट्स सी, इसका मुझे दिक्कत नहीं, बट या ये बड़ी गेम चेंजिंग हो सकता लाइक पोटेंशियल असेंडिंग भाई नए मैप पे, बिकॉज ही इज अ बेसिक अटैकर एंड उसकी मेज बिल्ड जो कि बेसिक मेज बिल्ड है उसको बफ मिला है। तो लाइक लेट्स सी। है। नाउ नेक्स्ट इज लुकारियो पावर पंच। डैमेज बेस्ड ऑन अपोनेंट मिसिंग एचपी 10% to 12%. इन क्लोज कॉम्पैक्ट 7.5 to 6.5। सो इसे भी काफी अच्छा बफ मिला है। वैसे मेरी टीम में अच्छा आते हैं जो लुकारियो बहुत ही गंदा खेलते हैं। पता है इन्होंने यहाँ पे लुकारियो लाइक स्ट्रगलिंग यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये लोग जो अच्छा चलाते हैं उनका देख के स्पैम करते हैं, बस बटन स्पैम करते हैं इधर करके। भाई एक बंदा अगर सही चला रहा है क्योंकि उसे प्रैक्टिस है भाई, इसका मतलब ये नहीं तुम भी लाइक बटन स्मैश करके बनोगे उसकी तरह। या फिर बात बस स्किल की नहीं है, स्किल प्लस एक्सपीरियंस की है, समझा? नेक्स्ट इज ड्रैगनबोल्ट। हाँ तो लाइक थोड़ा सा जो लुकारियो का बफ है लाइक सही था मेरे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज देखो क्लोज कॉम्बैट प्लस ये क्या कह सकते हो पावर पंच उतना मेटा में नहीं था जितना एज कम्पेयर टू ई स्पीड लुका भी मेटा में था। इवन कॉम्पिटेटिवली थोड़ा एक्टिव रहा ई स्पीड लुका, जिसकी वजह से लाइक हम सभी देखते हैं। वैसे भी क्लोज कॉम्बैटेंस का ये डिफ था कि भाई कुछ टाइम ज़रूर लूका एकदम खाली बैठा रहा, मतलब ऐसा लगता है भाई वो बैटल फील्ड पर वो आउट स्पेल एंड ही इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग। उसका भाई स्पेल उसके वो चार्जिंग पे लगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका मूव सेट मतलब इस वाले मूव सेट का कूलडाउन कम करने से, जो क्लोज कॉम्बैट उसका कम करने से ही विल बी मोर एंगेजिंग इन कॉम्बैट एंड भाई फन प्लेस मिलेंगे यार, सच बताओ तो। ओके, ड्रैगन ब्रीड का कूलडाउन हाफ सेकंड से कम करा है एंड फर्स्ट स्टेज डैमेज 23% इंक्रीज। डैम ब्रो। ओके, सो ड्रैगन ब्रीड का भी लाइक काफी सही बफ मिला है। वैसे मैंने ड्रैगन यूज करके देखा ना, मुझे जरा से भी दिक्कत नहीं हुई यार। बस मैं मैचेस रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बट ये मैंने खेल के देखा था वो 2 मैन या फिर 3 मैन के अंदर। 2 मैन 3 मैन देखो भाई पॉइंट टू बी नोटेड भाई। देखो मैं मानता हूँ कि ड्रैगनबोल्ट एक हैवी लाइक कह सकते हो थोड़ा लेट गेम ऑन है, जिसकी स्केलिंग अर्ली गेम बहुत लेस है, जिसकी वजह से भाई सोलो की वजह इसका भाई बड़ा डिफ हो रहा था। एंड सच बताओ तो मेजोरिटी ऑफ द अटैकर्स का न्यू मैप पे डिफ इसलिए हो रहा है बिकॉज स्पीडस्टर्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जा रहे हैं। हम सही जानते हैं कि भाई अटैकर्स भाई उतना मदद नहीं कर पाते 8 मिनट ऑब्जेक्ट यानी रेजी ड्रैगो पे। तो दिस वॉज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ अटैकर आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। मेरे अकॉर्डिंग से 5 अटैकर जो लाइक इवन अच्छा भी कर रहे हैं मेटा में, उनमें से मेन जो लाइक कह सकते हैं हाँ कंसिस्टेंट अटैकर उनमें सिर्फ 2 ही हैं, जो कि राइचू एंड कह सकते हो ये अपना डेल फॉक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग अटैकर्स को बफ ऑल ओवर जरूरत है। बड़ा सही चल रहा था। आई डोंट थिंक से बफ एंड बिकॉज ऑरस एंड प्लेड इन कह सकते हो 3 मैन 2 मैन, तो दैट्स द रीजन ही गॉट सपोर्ट इन लेन। एंड मोस्ट ऑफ टाइम आप
सोलो क्यू में भाई एक्सपेक्ट कैसे ही कर सकते हो, स्पेसिफिकली इन इंडिया सर्वर्स। यार भाई मैं क्या बोलूँ, इंडिया सर्वर्स और लाइक बैट, मतलब आप खुद से फॉरनर्स अगर इंडिया सर्वर में आ जा रहे दे आर मेकिंग वीडियो, भाई आई गॉट एन इंडिया सर्वर नो भाई, शर्म आती है भाई। की जरूरत थी कोई, बट एनीवेज अ स्मॉल बफ है, नॉट लाइक अच्छा बफ है, नॉट स्मॉल। गेम चेंजिंग। ओके नेक्स्ट इज ज़ोरवॉक कट। डिजर्विंग जो है बफ। उसका 15% एचपी रिकवरी इंक्रीज। नेट स्लैश जो है इनपुट विंडो फॉर मूवमेंट 2 से 2.5 सेकंड्स। ओके एंड शैडो क्लॉ प्लस जो है उसका टाइम ओपोनेंट इज थ्रोन 0.6 to 0.4। ओके सो यहाँ पे हम लाइक क्या बोले यार, मतलब बफ भी मिला है एंड काइंड ऑफ स्लाइड। देखो नर्फ उतना मेजर नहीं यहाँ पे, मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज पहले और से कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा नर्व भी, बट इसे नर्व भी नहीं बोल सकते। हाँ देखो इससे नर्फ नहीं कह सकते, बिकॉज देखो जो परमास्टेंट कॉम्बो मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोग उस पर भी कर लेते हैं यार नॉर्मली, एंड मेरे अकॉर्डिंग उसका इनफ स्टन है अभी भी कि भाई जो अच्छे प्लेयर्स जो परमास्टेंट कॉम्बो जो उतने एक्सपीरियंस नहीं उनको थोड़ा सा डिफ होगा, बट स्टिल यार जो बहुत अच्छे प्लेयर्स है या फिर ठीक ठाक है मेडियोकर प्लेयर दे विल डू ऑल्सो, जिन्हें लाइक परमास्टन वाला जो वो था शैडो क्लो फेंट वो भाई अच्छा करेंगे भाई। एंड नाइट स्लैश डिजर्व भाई, नाइट स्लैश कट वाज अ सुपर डिजर्विंग मूव सेट। यार ये फर्स्ट ऑफ ऑल फेंट भाई मैं देख रहा था, फेंट भाई इतना लोग यूज़ करते हैं भाई, नाइट स्लैश कोई प्ले नहीं मिलता भाई, मेरे को बड़ा वैसा लगता है, बट हम सभी जानते हैं भाई शैडो क्लो यानी मतलब वो क्या कहते हैं नाइट स्लैश भाई डिजर्विंग है, बिकॉज वो ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड मूव सेट, सच बताओ तो मे बी आपको ना लगे, बट आप कभी भी किसी जो प्रो नाइट स्लैश प्लेयर है उससे पूछ लो भाई, ही विल टेल यू भाई कि कैसे लाइक डिफेंस के थ्रू जाने एंड ऑल। भाई बहुत जो कट काला एक वो सिस्टम रहता है इंक्लूडेड, इसीलिए वो एक लंबा डैश प्रेफर करते हैं, बिकॉज आप उन्हें डिफेंस के थ्रू जाना रहता है, आपको एकदम हैंड छोड़ के वो कट मारना पड़ता है भाई, नॉट लाइक कि आप मूवमेंट करते कर थोड़ा कर सकते हो, तो भाई एक जॉयस्टिक मूवमेंट भाई थोड़ा रूइन कर देता है उसका कॉम्बो। दैट्स द रीज़न कि भाई ये डिजर्विंग थोड़ा कॉम्बो था, एंड जो इनपुट विंडो वो है इसका मतलब आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नाइट स्लैश मारने के लिए, मतलब नेक्स्ट मूव ना करने, जैसे नहीं नाइट स्लैश में आप एक स्लैश मार देते हो उस मतलब स्लैश का वो बेसिक मार लेते हो वाला बूस्टेड वाला, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है, उसके बाद आप एक अपना नेक्स्ट कॉम्बो मार सकते मतलब वो मार सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा बफ मिला है ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले ना आप अच्छे से अपना कॉम्बो कर पाओ। मतलब इतना मिनिमल है ना कि हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। सो यार लाइक नो कमेंट्स ऑन बेस चेंज। सो म्यू का पहला चेंज है बेसिक अटैक का, जो कि अभी गिना जाएगा स्पेशल अटैक की तरह। मतलब म्यू भले ही स्पेशल अटैक है, बट इसके हिसाब से लाइक जैसा हमें यहाँ पे बताया गया है उसके हिसाब से ये जो बेसिक अटैक है वो उसके फिजिकल अटैक पे स्केल होते थे, लेकिन जो उसके बाकी अटैक से मूव सेट्स वो स्पेशल अटैक के ऊपर, तो या वो उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट करा है। 16 बीम का डैमेज जो है वो 10% से डिक्रीज करा है, एंड वहीं पे दूसरी साइड पे 8% से इंक्रीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ जो अर्ली गेम है तुम्हारा वहाँ पे तुम्हें 10% डिक्रीज मिलेगा, लेकिन लेट गेम में वो डैमेज बढ़ेगा। अब ये इसलिए किया है क्योंकि लाइक अर्ली गेम लास्ट तक तुम्हें लाइक बहुत तगड़ी तरीके से मिल सकता है, इसलिए इन्होंने अर्ली गेम का डैमेज कम करा है, लेकिन लेट गेम का बढ़ा रखा है ताकि दोनों चीजें बैलेंस हो पाए। सेम गोज विद सर्फ, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा वैसा ही सेम लॉजिक है। अर्ली गेम में लाइक जो सर्फ अटैक है उसका 7% से कम डैमेज आएगा, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा एट मैक्स लेवल पे ये 8% से बढ़ेगा तुम्हारा डैमेज। सो ओवरऑल म्यू का भी सेम जोरो की तरह मतलब बफ भी है नर्फ भी है। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन इज नो भाई देखो हियर आई डिसएग्री भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जोरोर का भी बफ ही है, एंड जो कि लाइक जो म्यू का है वो भी बफ है। मैं चाहता हूँ अर्ली गेम आप ये दोनों मूवसेट, बट ये दोनों मूवसेट आप यूज़ ही क्यों करोगे अर्ली गेम में, बिकॉज आपका अर्ली गेम मूवसेट जो कि लाइक आप जो लेवलिंग अप स्टेज रहता है उसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज़ करते हो अपना ये इलेक्ट्रो बॉल प्लस ये अपना वही लाइट स्क्रीन जो कि आपका गो मतलब वे टू गो है, एंड ऑब्वियस वो सिक्योरिंग बेटर करता है ना, वही मैटर करता है ना अर्ली गेम, एंड उसी को टच नहीं किया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर उसका डैमेज डिक्रीज हुआ तो ये हो जाता है कि भाई हम सिक्योर नहीं कर पाते म्यू से उतना अच्छा, एंड मैंने एक आध गेम खेला मेरे को पता है भाई कितना अच्छा सिक्योर है म्यू के पास, एंड बीइंग हॉनेस्ट एज अ सपोर्टर अटैकर भाई ये बहुत अच्छा पोकेमॉन मेरे को लगता है सच बताओ तो। एंड जो चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो एक मेजर डिफिकल्टी आती थी कि सोलो क्यू में भाई देखो सोलो क्यू में आप एक्सपेक्ट ही मत करो म्यू का लाइक प्ले कि भाई वो लेट गेम बहुत डिफ हो जाता था म्यू का, एंड बहुत अंडर लेवल रहता था जिसकी वजह से वो फार्मिंग नहीं कर पाता था यार, फार्मिंग नहीं कर पाता है, तो जो स्पेशल अटैक का चेंज कर दिया बेसिक अटैक भाई दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अब आप फार्मिंग थोड़ा बेटर मैं यूज़ किया, मेरे को पता है उसका डैम मतलब बेसिक अटैक सबसे यूजलेस थिंग है अनटिल अनलेस तो आप बूस्टेड ना जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग सही चेंजेस एंड अच्छे म्यू प्लेयर्स भाई इसे बहुत अच्छे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड लेट गेम स्केलिंग म्यू की बेटर हुई है, तो अब हमें ज़्यादा प्लेस मिलेंगे म्यू के साथ। बाउंड मैंने यूज
यूज करके देखा तो मुझे इतना पसंद Sorry. नहीं आया कैरेक्टर, लेकिन लकीली मेरे अपोनेंट में वो आया था 6 वाला पोकेमॉन, तो Valid. मेरी यूनाइट तो लाइक 10 सेकंड में चार्ज हो गई थी। सो यहाँ पे बेसिक अटैक का क्या है, एचपी रिकवरी कम करी है, गुड। तुम्हें अगर समझ नहीं आया होगा ना तो फिर ये लेवल 1 का है और ये लेवल 15 का है। Correct. तो लेवल 15 पे इसके 20% थी, अब 15% ही है। नाउ लेट्स सी थंडर पंच का क्या है, एडेड इफेक्ट। नाउ पैरालाइज द अपोनेंट। अब जो थंडर पंच जो अटैक है उससे अपोनेंट्स पैरालाइज भी होंगे एंड उसकी वजह से होगा ये कि उनकी मूवमेंट स्पीड डिक्रीज होगी एंड अटैक स्पीड भी कम होगी एंड इसका डैमेज कम करा है। मतलब एक तरफ तुम्हें इफेक्ट दे रखा है जैसे कि अपोनेंट की स्पीड एंड अटैक स्पीड स्लो करने का, लेकिन ऑन द अदर साइड डैमेज तुम्हारा कम करा है। नेक्स्ट इज Fair trade. सुपर सेल स्लैम, गेन्स अनस्टॉपेबल वाइल्ड चार्ज। ओ दिस वन वाज अ गुड चेंज बिकॉज देखो क्या होता था कि अगर आप कॉम्बैट देखो मोस्ट ऑफ टाइम बहुत क्लोज कॉम्बैट्स लेता है एंड अग्रेसिव कॉम्बैट्स लेता है, जिसकी वजह से अगर आप क्लोज कॉम्बैट में हो तो आप जैसे बाउंस को नहीं चार्ज पाते वैसे नहीं कर पाते हो यार। मतलब हाँ आप अनस्टॉपेबल रहोगे तो भाई ये मतलब ये रहेगा कि आप अपना चार्ज कर पाओगे एंड उस टाइम पे स्टन रेजिस्टेंस। तो भाई ये एक अच्छा चेंज है यार, बीइंग ऑनेस्ट ये डिजर्विंग चेंज था भाई, बिकॉज पॉमोथ के सेकंड मूवसेट को ऑलरेडी सुपर सेल स्लैम से ज़्यादा लोग थंडर पंच यूज़ करते, तो उसके डैमेज को थोड़ा नर्फ करके सही किया। सुपर सेल स्लैम ऑब्वियस मेरे को ज़्यादा प्लेस देखने इंक्लूडिंग विद वर्ल्ड स्विच, भाई दोनों का भाई यूज़ होगा बढ़िया। भाई बहुत सही करा ये तो। देखो बहुत सही किया भाई इसने। ये बात ना कि मैं जब पहली बार खेल रहा था जो पिकाचू का पोता है वो, उस समय में पिकाचू का पोता नहीं सॉरी भाई ये नहीं कर पा रहा था, जंप नहीं मार पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो मुझे बाद में समझ आ गया कि यार अनस्टॉपेबल नहीं है, इसे अगर तुम लाइक स्टन दोगे तो इसकी gyarados की जंप की तरह बाउंस टाइप का अटैक वो चार्ज नहीं हो सकता। और यहाँ पे नाउ ग्रैंड से शील्ड अपॉन लैंडिंग, ओके ये थोड़ा सा या सर दर्द है एंड डैमेज 10% इंक्रीज, ओके तो मैंने यही अटैक लिया था स्टार्टिंग में। गुड बफ्स। नेक्स्ट इज वोल्ट स्विच का कूलडाउन 1 सेकंड से कम करा है, डैमेज 10% से इंक्रीज करा है, ओवरऑल एक इसे बफ ही मिला है एंड लास्ट चेंज है यूनाइट मूव के अंदर एडेड इफेक्ट रिकवर्स एचपी 2000। तो देखो यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आप सुनने से पहले कि उसकी यूनाइट मूव में रिकवरी नहीं आती थी, दैट वाज द रीज़न। थोड़ा सा अजीब लगता है जब आप यूनाइट मूव के अंदर रहते थे कि आप रिकवर नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा एडवांटेजेस पोजीशन लेने के लिए, तो वही चीज़ ऐड कर दी बेसिकली उन्होंने जो इनको सही किया यार भाई, ये चीज़ अच्छा चेंज है। 40% ऑफ डैमेज डेल्ट, ओह माय गॉश ब्रो। मतलब लाइक नॉर्मली ना तुम्हारी एचपी तो रिकवर हो ही जाती है, फिर एक शील्ड मिल जाती है लाइक मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के यूनिट के अंदर, लेकिन उसे छोड़ के और एक्स्ट्रा तुम्हें एचपी मिल रही है। सो या मुझे लग रहा है ये डोमिनेट करेगा मेटा के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है, बट या लेट्स सी। ओके नेक्स्ट इज एब्सोल्ड परस्यूट, डैमेज 17% to 8% डिक्रीज करा है एंड कूलडाउन रिडक्शन ऑन हिट फ्रॉम बिहाइंड इट्स 80 to 70%। ओके वेल ये अटैक वैसे सरदर्द है यार, मतलब अगर तुम इसे भाई वही तो, ये बहुत सरदर्दी अटैक था। अभी शायद और भाई लाइक ये एक्सेप्ट ना करें बाद में जाके, अभी तो एक्सेप्ट कर रहा है ऑल दो। भाई देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, देखो लीडिंग स्पीडस्टर यही था, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी आगे थोड़ा ब्लेम करें, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ बिकॉज ही वॉज द लीडिंग स्पीड्स। देखो 5 लेवल भाई पावर स्पाइक आना इज अ वेरी मेजर थिंग, बिकॉज आप फिर रेजी ड्रैगो वाली फाइट में भाई कंसिस्टेंटली फाइट कर पाओगे जब अटैकर भी एब्सेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट भाई मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो भाई आपके अटैकर नहीं उस टाइम तक प्रिपेयर हो पाएंगे, बच्चे ही रहेंगे। तो स्पीडस्टर भाई अक्सर गेम ले जाते हैं, थिंग्स लाइक अर्शिफू एंड ऑल भाई ये सब भाई बड़ा अच्छा करेंगे, बट मेनली स्पीडस्टर भाई अपने बर्स्ट के साथ अर्ली गेम में जो बच्चे रहते हैं उन लोग भाई खा जाते हैं भाई, क्या बोलूँ यार बच्चे वैसे समझ लें जो ओमोन जो अपनी पावर स्पाइक नहीं टच कर पाए, वही सब लाइक बच्चे उन्हीं में मतलब वही था बेसिकली। एंड एप्सोल वॉज काइंड ऑफ अ लीडिंग स्पीडस्टर अपनी पूरी टोली का, लाइक लीफियन एंड ऑल भी अच्छे हैं, बट भाई एप्सोल कुछ ज़्यादा ही लाइक 5 लेवल पावर स्पाइक उसकी आ रही भाई, वो भाई घुस के। मेरे को एक गेम याद है परसों या फिर कल ही का है, तो आप वॉज यूजिंग कह सकते हो ग्लैशियन, मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा था जोरोर्ग, हिज नेम इज जिराया। सो क्या हुआ और भाई वो लॉक ऑन तो जोरोर्ग पे कर ही रहा था, पर अर्ली गेम में एक बहुत फनी चीज़ हुई कि वो बंदा मेरे ऊपर ही लॉक ऑन करा, मैं सा ग्लेशियर का बच्चा भाई भी भाई मेरे ऊपर भाई वो लॉक ऑन करे जा उसने मेरे को पर्पल वाले उसमें घुस के मार, आई डोंट नो व्हाई, मैं उसे पीठ भी नहीं दिखा रहा अपनी भाई, उसे पता नहीं कहाँ से कूलडाउन रिडक्शन मिल रहा, पीठ दिखा रहे हो तो। नेक्स्ट है यूनाइट मूव, इसका डैमेज करा है, गुड जॉब भाई, बहुत अच्छा किया भाई, बहुत भाई अनोइंग इसका यूनाइट मूव था यार, इसको तो विजन मिल रहा था भाई, घुस जा रहा था परसुएट से ऐसे मतलब क्लोज कर लेता डिस्टेंट एंड भाई डायरेक्ट यूनाइट मूव मारा है भाई, पूरी एचपी खा जाएगा, बहुत गंदा लगता था स्पेशली भाई अटैकर्स के लिए। भाई सोलो के मैंने भाई बहुत डोमिनेट करने वाला स्पीच था, बहुत अच्छा किया यार, इसको नर्फ कर दिया। 8% से कम, नथिंग स्पेशल। नाउ नेक्स्ट इज कम्फी,
अरे नर्फ भाई इट, इसे रिमूव कर दो नर्फ भाई, इट भाई, ये रिमूव इट, नपुंसक रिमूव बना रही है भाई भाई, सभी सही प्लेयर्स बात को। भाई, ओके, सो एग्री विद काउंटरी के ऑल अंदर आप। जो चेंजेस है, पहला इसका कूलडाउन 1 सेकंड से बढ़ाया है ग्रास नॉट अटैक का। गुड जॉब। एंड ये जो डैमेज देगा उसका लाइक अगर 2 बंदों को हिट हो रहा है तो उसका डैमेज 30% से कम मिलेगा उन्हें। सो या ऑफेंसिव पावर कम एंड प्लस इसका गुड नर्फ कूलडाउन भी भाई, बढ़ा रखा बहुत है। बढ़िया। नेक्स्ट इज जो फ्लोर हीलिंग से शील्ड मिलेगी वो 5% से कम। ये आपको में भी मेजर ना लग रहा हूँ, बट मैं सही बता रहा हूँ, इसकी जो शील्ड थी ना भाई, वो चुन्नू सी शील्ड भाई, भाई वो इतनी अनोइंग शील्ड है, मतलब पता नहीं बर्स्ट, देखो मेजोरिटी ऑफ द टाइम शील्ड वाले मॉन्स बर्स्ट को बहुत अच्छे से लाइक एब्जॉर्ब करते थे, स्पेसिफिकली बर्स्ट डैमेज, इन्हीं लिए भाई उसके ऊपर श्रेडर लगाने पड़ते। बट जब हाई मोबिलिटी मॉन के ऊपर शील्ड ला जाए ना भाई, बड़ा गंदा सा सिस्टम हो जाता है यार भाई, क्योंकि यार ये लोग मतलब जब जोरोर पे भाई बर्स्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा भाई, वो अनबर्स्ट एक भाई बहुत अच्छा काउंटर हो सकता है ऐसे स्पीड एंड ऑल का, अगर वो ट्रैप हो जाए भाई, बहुत यार ये गंदा लगता था जब ये चीज होती थी, बर्स्ट एब्जॉर्ब करे शील्ड। करी है जब तुम अटैच होते हो एंड जो स्वीट किस है उसकी भी शील्ड कम कर। स्वीट किस को क्यों नर्फ दिया, मैं मानता हूँ स्वीट किस भी, बट उतना भाई ठीक है, उसके साथ सिनर्जीज अच्छी थी, जैसे जेरो ओरा प्लस कहते हैं कि स्वीट किस को भाई सिनर्जीज अच्छी एंड स्किल वाली सिनर्जीज थी, मेरे अकॉर्डिंग स्वीट किस को क्यों नर्फ दिया है। लिया मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लाइक ये कंफी चढ़ जाती है जब किसी के ऊपर तो उसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है जब वो हील करती है। दैट्स द मेन पॉइंट, वो रिमूव करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज ओके सो ओके भाई टाइटल मेरा फिक्स है I भाई know. इस वीडियो का, बड़ा गंदा सा टाइटल लिखूंगा मैं इस वीडियो का। फाउल प्ले, टाइम अपोनेंट इज अनेबल टू एक्ट ऑन द सेकंड हिट इज 1 सेकंड टू 0.6 सेकंड नाउ एंड कूलडाउन इज इंक्रीज्ड बाय हाफ सेकंड। मुझे कोई बताएगा ये अटैक किसने यूज करा है इस भाई क्या कह रहे हो और भाई, मैं यूज करता हूँ, मैं देखो भाई मेन डिफेंडर मूव सेट इज फाउल प्ले प्लस कह सकते हो ये स्नारल, एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ स्नारल भाई काफी इफेक्टिव मूव सेट था, स्पेशली बिकॉज देखो मैं आपको बता रहा हूँ अम्ब्रियन को नर्फ क्यों मिला है, यही मैं आपको इन द फर्स्ट प्ले बता दूँ। सबसे पहले देखो अम्ब्रियन सोलो की मतलब इफेक्टिव नहीं है, एंड जहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस आ रही है तो इट्स लाइक इम्बैलेंस इफेक्टिवनेस, मतलब आप खुद सोचो फर्स्ट पिक अम्बरी इन कह सकते हो 5S ट्रायो क्यू एंड डीओ क्यू ड्राफ्ट एंड इवन कॉम्पिटेटिव भाई, मतलब आप खुद सोचो सामने कंफ्यूज है भाई, ये हीलर अम्बरी है जो सपोर्टर वाला है या फिर ये डिफेंडर अम्बरी भाई। एंड मैं सच बता रहा हूँ इतना स्टन भाई स्मॉन के पास है, मैं सच बता रहा हूँ, इवन मैंने फुल स्टन को, मैं खुद यार अम्बरी मेन हूँ, मैं जानता हूँ। एंड हाँ ऑल्दो और ने कहा कि कौन यूज़ करते हैं मूवसेट, मैं सच बता रहा हूँ मेरा एक सीजन सिर्फ 40% विन रेट रहा था, एंड उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्या था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग स्नारल प्लस कह सकते हो ये मीन लुक, जो कि गलत मूव सेट था, एंड ऑलमोस्ट भाई मेरा 40 मिनट, एंड उसी अगले सीजन मैंने स्नारल प्लस फाउल प्ले यूज़ किया, जिसकी वजह से भाई मेरा विन रेट लिटरल जो पिछले सीजन 40 था इस सीजन ऑलमोस्ट 100% कह सकते हो, बिकॉज मैं एकदम लास्ट में कुछ एक मैच हार गया था, उसकी वजह से 87% मेरा विन रेट हो गया समथिंग, मेरे को जहाँ तक याद है, एंड मेरे को आज भी वो भाई पर बड़ा रिग्रेट करता है वो लॉस, वरना 100% विन रेट विद अम्बरी भाई, इट वुड बी अ प्राउड थिंग पूरे सीजन। वीडियो में लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से ये रिलीज हुआ है कैरेक्टर तब से इस कैरेक्टर को पता नहीं लाइक नर्फ आए जा रहे पता नहीं लाइक रेसिस्ट है भाई। बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूल कह सकते हो रोल, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे ये हीलर भी है एज अ सपोर्ट भी है, एंड कह सकते हो इसे काउंटर प्ले में बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं यार। शील्ड वाले मॉन्स लो भाई, शील्ड चुरा रहा जो कि इसकी यूनाइट मूव को नर्फ मिला, देन भाई ये हीलर भी है डिफेंडर भी भाई, एंड जोरोर जैसे हाई मोबिलिटी मॉन को पकड़ भी लेता है भाई, ये बहुत लाइक ब्रोकन था। एक टाइम था जब मैं कहता था अपने फ्रेंड्स से, या तो मेरे को अम्ब्रियोन चलाने के लिए तुम लोग कहो, या तो भाई मतलब इसको बैन दो, यही सिस्टम था हम लोग का, लाइक पिछले सीजन तक तो यही था सिस्टम। इस सीजन मैंने ज़्यादा अम्ब्रियोन चलाया नहीं, इंस्टेड ऑफ से मैंने हील अम्बरी एक बार चलाया एंड एक बार स्नारल अम्बरी चलाया, जहाँ तक मेरे को याद है। लोग लाइक भाई हर बंदा मेन लुक यूज कर रहा है, फाउल प्ले इज नॉट इवन वर्थ इट मैन। आज के डेट में फाउल क्या प्ले है लाइक भाई? इतना अच्छा आउटपुट भी नहीं देता जितना मेन लुक देता है। हाँ पहले मुझे लेकिन फाउल भाई प्ले पसंद है बट लाइक उससे इतनी वैल्यू नहीं आती एज अ टीम फाइट के अंदर। मेन लुक बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है एज अ टीम सपोर्ट एंड डोमिनेशन के लिए। बट एनीवेज ये पैच मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा। लेट्स से सेरोलेज का क्या है, साइको कट डैमेज 11% टू 7% डिक्रीज, सही है। अपोनेंट डिफेंस रिडक्शन इफेक्ट सही है। 36 टू 21%, ओके ये काफी बढ़िया अमाउंट है। सो या सेरोलेज इज हेवीली नर्फ्ड नाउ एंड यूनाइट मूव का क्या सीन है, डैमेज 8% से डिक्रीज। सो या सेरोलेज भी नपुंसक बन रखा है यहाँ पे। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मेन नर्फ जो एक्चुअल में डिजर्विंग नर्फ था वो था इसके यूनाइट मूव का, बिकॉज का यूनाइट मूव काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में लाइक टीम को डाल देता है आपकी, एंड कई बार ऐसे लाइक ये एक एज अ स्पीडस्टर भी काम कर रहा है, एंड बीइंग हॉनेस्ट इसकी पावर स्पाइक की भाई 5 लेवल ही है, मेजर पावर स्पाइक, एंड यार इसका यार बड़ा अनोइंग दूसरा वाला मूव सेट भाई बड़ा अनोइंग है यार भाई, पता नहीं क्यों, बट
ये यार मतलब चलो इसके जो ये रेवेनेंट रेंट इसको नर्फ मिला, अच्छा किया। और इस साइको कट कौन यूज़ कर रहा है भाई, उसको नर्फ भाई पता नहीं क्यों मिला, बट कोई बात नहीं यार। हाँ थोड़ा सा लाइक अनोइंग हो जाए जब आप अटैकर चाहते हैं तो थोड़ा अनोइंग होता था ये साइको कट, बिकॉज इट वाज लाइक अगर ये अंदर घुस गया तो इंस्टेंट किल आपको कर सकता है भाई ये इससे। तो थोड़ा सा ये अच्छा ये अटैकर्स को लाइक बफ करने के लिए नर्फ दिया भाई, अब मेरे को समझ आ गया। जब पैच पहली बार पढ़ा तो मेरे को नहीं समझ आया था, सॉरी। नेक्स्ट इज एजी स्लैश फाइट गार्ड कूल नॉट कूल डाउन की तो ज़रूरत नहीं थी भाई, कूल डाउन रिडक्शन वाले की मतलब कूल डाउन की ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। स्टन जो था वो डिक्रीज किया, बहुत अच्छा किया, बिकॉज यार ये भाई कॉम्बो मिस करवाता है यार, बहुत गंदा। मतलब आप खुद सोचो अगर आप एक ऑलराउंडर मॉन खुद के हो यार, इससे फाइट करो भाई, बड़ा गंदा स्टन देता था, आपकी टीम भाई लपेट दे उतनी देर में भाई। इतना इसका बड़ा स्टन था भाई, बहुत बड़ा स्टन, आपको ना लगे भाई बट स्टन इसका बहुत ज़्यादा था यार। What the hell is going on, man? हाफ सेकंड से बढ़ा रखा है टाइम ओपोनेंट इज थ्रोन। लाइक मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा, इसे नर्फ की जरूरत नहीं थी। सेरुलिश या आई गेस डिजर्व करता था, देखो चलो ठीक है, इसे जरूरत नहीं थी, इसे तो अम्ब्रियोन का भाई मैंने रीज़न बता दिया यार, ये साला कॉम्पिटेटिव भाई था भाई, तबाही मचा देता है, इसको चाहे जितना नर्फ मिलो। अभी भाई मैं सही बताऊँ, अभी भी सपोर्टर अम्ब्री चलने को मिलेगा आपको, देखना भाई सपोर्टर अम्ब्री बहुत खतरनाक चलेगा। और सेनपाई को तो यार वैसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इज अ सपोर्टर अम्ब्री, जहाँ तक मेरे को पता है। 15 बफ की जरूरत है भाई इसे। बफ क्या मतलब भाई, बफ की नहीं जरूरत है यार, बफ देना ही मत भाई अम्ब्रियोन को, स्पेशली बिकॉज इन करंट मेटा सिचुएशन भाई वो डोमिनेट कर जाएगा वो बंदा। एंड अभी भी डोमिनेट कर रहा था पिछले और उसके पहले, एंड अभी भी सपोर्टर अम्ब्री डोमिनेट करेगा। और ज्यादा नर्फ की जरूरत है। नो भाई ठीक है, अभी अभी के लिए तो लाइक ठीक है, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी तो उतना एक्सपेरिमेंट ना करें उसके नर्फ के साथ। इसे जरूरत नहीं थी इतनी। एब्सोल्यूट जरूरत थी भाई, नहीं अभी तक जितना भाई, अभी तक एक सेकंड में एग्री कर सकता हूँ। अब चाहे वो कुछ भी लाइक, चाहे कॉन्फी वाले से मैं वो एक सेकंड इससे एग्री कर लूँ, एक सेकंड में मान लो वहाँ का कूल डाउन वाला नर्फ नेसेसरी था, बट ये नर्फ था, ये डिजर्विंग था। 5 मिनट तो भाई बंदा एक्टिव हो जा रहा है एप्सॉल, एंड देन भाई वो लिटरल स्पीच, हर एक स्पीच की था, हर एक स्पीच डोमिनेट कर रहा है इस मेटा में। एंड उन स्पीच की भाई ये भी डोमिनेट कर रहा है, गलान रैपिडाश भी अच्छा कर रहा है, एंड ये भी भाई ये सब यार बड़ा अनोइंग हो रहे थे, स्पेशली एप्सॉल, बिकॉज वो बेसिकली इन स्पीच की टोली का लीडर है भाई, ये बंदा सबसे अनोइंग है। नर्फ की आई डोंट थिंक सो। पॉमॉल्ट को मैंने कुछ ही मैच बीइंग ऑनेस्ट पॉमॉथ के सेकंड मूव सेट पे फोकस करवाया, एंड थंडर पंच वाज इनफ टू लाइक कह सकते हो। अब दूसरा मूव सेट मेरे को भी दिख रहा है यार, मज़ा आएगी, बिकॉज थोड़ा सा लाइक ये होगा सिचुएशंस की भाई हल्की फुल्की मोबिलिटी के साथ आपको एक थोड़ा फ्रेजाइल टाइप कह सकते हो जिसका सेल्फ सस्टेन लाइक है, तो मेरे को ये लग सकता है लो स्टन सिचुएशंस में बड़ा अच्छा कर सकता है पॉमॉथ पे, पोटेंशियल है इसके लिए। सो या आई विल इग्नोर दिस। म्यू आई डोंट थिंक सो चेंज की जरूरत थी। कुछ भी भाई, देखो म्यू को चेंजेस होती, आप विन रेट देख लो यार, ये देखो पहले विन रेट, अब मैं आपको बता रहा हूँ म्यू भाई ऑल ओवर एक बफ है यार। तुम आप खुद सोचो भाई, जो अर्ली गेम मूव सेट है उसको नर्फ नहीं मिला, बट जो लेट गेम वाला जो मूव सेट आप स्विच कर करके खेलते हो भाई, उस पर डिजर्विंग भाई बफ है भाई, डिजर्विंग बफ। एंड जोरोर पे भी इवन भाई डिजर्विंग बफ है, बिकॉज उसके नाइट स्लैश में बहुत स्किल लगती है यार, इवन मैं भी नहीं खेल पाता नाइट स्लैश इतना, लाइक वो स्किल बेस्ड है, मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे भी चेंज की जरूरत नहीं। चेंज की जरूरत थी यार, क्या भाई बोल रहे हो भाई कुछ भी। और सेनपाई प्लीज, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस। जोरोथ सही से चल रहा था, बस कॉन्फी के साथ वो ब्रोकन होता है तो वो नर्फ ही, अभी उस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया कि नर्फ नहीं था, एंड ही सेड कि भाई इट्स अ काइंड ऑफ, उसकी एक्सप्रेशन से भाई पता चला वो कह रहे ये नर्फ है। या फिर फॉल्ट कॉन्फी का है ना कि जोरोथ का। भाई नहीं वो नर्फ नहीं है भाई, वो ऑल ओवर बफ है भाई, इट वाज अ डिजर्विंग बफ। ड्रैगबल्ट भी सही। ड्रैगबल्ट सही, आपने सोलो अपने ड्यू ट्रायो खेला है भाई, भाई इसका ये मतलब नहीं कि सोलो क्यू में भी सेम सिचुएशन हो यार, सोलो क्यू का भी लेके चलिए भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब आप खुद सोचो, ड्रैगपल्ट एक लेट गेम वन है, उसका अल्ट आता है तब वो मेजरली लाइक एक्टिव होता है भाई, वो बहुत लंबी पावर स्पाइक है। एंड अब जंगलर भाई कैटेगरी में एक टाइम पे वो ड्रैगपल्ट हुआ करता था, जंगलर्स आर ऑल बेस्ड ऑन अर्ली गेम डोमिनेंट जंगलर्स लाइक लीफियन, एप्सॉल एंड ऑल, जिनमें से भाई एप्सॉल को बफ दे मतलब नर्फ देके बहुत अच्छी काम किया। एंड मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक लीफियन का देखो अभी भी सिस्टम, या लीफियन को बफ या नर्फ की जरूरत है, आई डोंट नो, बफ की तो बिल्कुल नहीं, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लीफियन को नर्फ किया जा सकता है। मैंने कल ही एक गेम खेला था उसमें भाई, मैंने बहुत क्या कहूँ यार, चल रहा था लुकारियो। नो कमेंट मैन, मेरे टीम आई डोंट नो भाई। लुकारियो को तो अच्छा बफ है भाई, उसके सेकंड पहला मूव से डोमिनेट कर रहा था, बिकॉज डोमिनेट तो नहीं मतलब बेटर चल रहा था, नॉट डोमिनेट बट बेटर चल रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग उसका दूसरा मूव सेट अब आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट मिलेगा, एंड उसका कॉम्बोइंग बेटर थोड़ा हो जाएगा इससे, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा बफ है। के अंदर आके हक दिया था एक बंदा।
एंड सिंड्रेस की कोई जरूरत ही नहीं थी। सिंड्रेस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकर्स को तो बफ चाहिए बिकॉज अटैकर्स आर डूइंग वर्स्ट इन लाइक ये जो नया मैप है, मतलब उतना भी नहीं, मतलब अच्छे अटैकर प्लेयर्स खेल लेंगे, बट बीइंग हॉनेस्ट सोलो क्यू में अटैकर्स की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एंड बीइंग हॉनेस्ट की देखो ऑल ओवर जो अटैकर्स को बफ मिले, सिंड्रे जैसे बेसिक अटैकर जिनका हमें लग रहा था कि इन पे पोटेंशियल है, इन ये पोटेंशियल दिखा भी रहा है इवन। एंड हाँ, ये पोटेंशियल वाले अटैकर्स यार, ये तीनों जिनको बफ मिला है, न्यू मैप इनको विजन भी मिलेगा, लंबे विजन के साथ हम जानते हैं कि भाई ऑलरेडी भाई वीनस और जैसे मोन अच्छा कर रहे हैं, एक आध जो अटैकर हैं भाई, तो पोटेंशियल वाले अटैकर्स को बफ देना इट्स मीन कि भाई न्यू अटैकर्स को मेटा में लाना, एंड अटैकर कैटेगरी वाले बंदों के लिए एक अच्छा पैच है, और भाई स्पेशली बिकॉज कि वो अटैकर्स अभी तक अच्छा नहीं कर रहे थे यार, इस फैक्ट को लेते हुए चल के कि भाई अटैकर्स के लिए एक अच्छा पैच है, अटैकर्स के लिए एक रिलीफ पैच है, दिस इज अ गुड पैच यार। 80% बफ एंड नर्व्स बिना मतलब के हैं यार। बिना मत भाई, मेजरली तीन अटैकर जो कि मेन लाइक हाईलाइट ऑफ द पैच है, दे आर गेटिंग द बफ, दे आर गेटिंग द डिजर्विंग बफ भाई। देखो अटैकर्स नीडेड बिकॉज अभी आप जाके यूनाइट एपीआई पे देख लो, बस 5 या मेजरली तो 2 ही अटैकर्स यार, उनके अलावा तो भाई वो बाकी अटैकर्स लाइक मोस्ट ऑफ टाइम तो इंडियन मेटा को भाई आप देख लो, इंडियन मेटा में सिर्फ 2 ही अटैकर चल रहे हैं, एक तो डेलफॉक्स एंड अलोलन राइचू, उसके अलावा भाई मेजरली शायद थोड़ा बहुत सिंडी लोग चला रहे हैं, सिंडी जैसे लगा अटैकर को बफ मिला है, एंड म्यू भाई म्यू तो डिजर्विंग था यार, म्यू एंड ड्रैगन भाई एक नया मेटा भाई अटैकर आया है, स्पेसिफिकली भाई एज अ मेज अटैकर सिंडी को इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज अगर ब्लेज किक को बफ मिलता तो वो तो स्पैम कॉम्बो हो जाता है, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि मेज वो है बेसिक अटैकर, तो इसको बफ देकर बड़ा अच्छा काम किया कि पायरो को बफ दिया भाई, बहुत अच्छा चेंज है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, सच बताओ तो काइंड ऑफ को पायरो मेज सिंडी मिलेगा जो कि देखो लेन अभी तक मेरे को उतना नहीं है कि कौन सा लेन चलेगा, पर हाँ सेंट्रल लेन तो अभी भी स्पीडस्टर्स चलेंगे जो कि अर्ली गेम डोमिनेट करें, लाइक जिनका कोई सेंस नहीं बनता। दे आर सेंसिबल भाई। आई डोंट नो मैन, अगर तुम ये क्या कर रहे हो भाई, बस बफ देना इसलिए दे रहे हो। एनीवेज प्रीवियस अपडेट, व्हाट इज डैमेज जो एम्पोलियन है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करे हैं जो अभी इवेंट में आ रखा है पोकेमॉन, उसका वाटर गन का डैमेज 35% से कम, सेम गोज विद पेक अटैक, एंड हाइड्रो कैनन है उसका डैमेज 24% से कम। ओह माय गॉश ब्रो, एम्पावर्ड रिको 20% डिफेंस, भाई बड़ा गंदा नर्फ मिला भाई से। मैं तुम लोगों को बोल नहीं रहा था, हर न्यू कैरेक्टर इतना ब्रोकन होता है कि उसे भाई कुछ ही दिनों में नर्फ आ जाता। जहाँ तक मेरे को लगता है 1 या 2 ही दिन में नर्फ मिल गया बेचारे को, एंड बीइंग होने सही किया। देखो मैंने ज़्यादा एम्पोलियन इनकाउंटर नहीं किया, शायद एक ही मेरे फ्रेंड ने सिर्फ एक बार किया एंड उसके बाद वो नर्फ हो गया। जहाँ तक मैं अपने फ्रेंड का जो सुना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, लाइक थोड़ा कि इट वॉज ब्रोकन बट इट वॉज राइट दैट इट गॉट नर्व सो सून, मतलब हाँ उसको इतना जल्दी नर्व कर दिया गया, दैट्स अ गुड थिंग। एंड बीइंग हॉनेस्ट कि उतना मैंने तो देखो मैंने तो एक भी गेम्स के सामने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने गेम प्लेस देखे थे यार क्रिस हीरो एंड ऑल के, एंड मेरे अकॉर्डिंग डिजर्विंग नर्फ एंड बहुत इमरजेंसी नर्फ मिला, एंड वी ऑल वर प्रोडिक्टिंग इट यार, सही हुआ भाई, दे डिड अ गुड जॉब। एंड बीइंग हॉनेस्ट अब इस स्टेट में एम्पोलियन इट्स नॉट ब्रोकन एज इट वॉज बट इट्स अ गुड मॉन कि हाँ आप खेल सकते हो, बट अब कह रहे कि यार कि क्या आपको खेलना चाहिए अभी भी लाइक एम्पोलियन, मैं तो भाई रिकमेंड करूँगा, अभी भी बेटर मेटा ऑप्शन है आपके पास भी, बट हाँ एम्पोलियन इट्स अ गुड मॉन बीइंग हॉनेस्ट। ये ऐसी भी वैल्यू नहीं है कि भाई 5% 10% भाई बढ़िया अमाउंट है, वो भी हर अटैक को नर्फ, तुम टेस्टिंग नहीं करते बेटा टेस्टिंग या फिर फीडबैक नहीं लेते बेटा। दैट्स द रीज़न, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये फीडबैक वाली बात कर रहा हूँ रासन भाई, दैट्स द रीज़न कि अभी इन लोग को मतलब इतनी जल्दी यूनाइट मॉन्स अपने रिलीज कर रहा है, न्यू मॉन्स ला रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग बीइंग ऑनेस्ट कि नए प्ले स्टाइल वाले मॉन जैसे डेलमाइट जो कि थोड़ा डिफेंडर ऑलराउंडर टाइप या फिर एक हीलर, एक और हीलर कह सकते हो इवोल्यूशन हमको जल्दी मिलने वाला है जो कि न्यू प्ले स्टाइल्स पुट अप करेंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट हाँ मैं जानता हूँ इतना जल्दी हमको इस महीने 3 रिलीजेस मिलेंगी, अभी लुकारियो मेगा लुकारियो आएगा, देन अगले महीने 3 रिलीजेस, देन अगले महीने 3 रिलीजेस, एंड देन नॉर्मली वे कंसिस्टेंटली रिलीजेस शायद हमको अगेन मिले, तो दैट्स ऑल अ गुड थिंग। बट हाँ पीटीएस में ये लोग इसी वजह से नहीं आ रहे बिकॉज हमें काफ़ी जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उसकी ऑल दो देखो बैलेंसिंग बड़ी जल्दी हो जा रही, दैट्स द मेजर चेंज। आप ये नहीं कह सकते कि भाई देखो मतलब 1-2 दिन में भाई हो जा रहा है, भाई 1-2 दिन में हो रहा है, दैट्स द थिंग। कुछ कैरेक्टर्स तो लाइक उतने भी पावरफुल नहीं थे, जैसे कि पोमथ वाज नॉट गुड सो दैट्स व्हाई ही गॉट बफ, एंड उसके बाद भी ही वाज बैलेंसिंग गुड, एंड ऐसे 2 और लाइक कैरेक्टर्स थे जिनको जल्दी रिलीज किया गया था, जो कि एक तो हो गया मतलब रेड लैटियोस, एंड जो कि वो था वो इसको कहते हैं एल्क्रिमी, दे वर ऑल्सो नॉट स्किलिंग दैट वेल एंड दे गॉट अ बफ सून, एंड हो सकता है इसी वजह से थोड़ा सा ये कि भले एटलीस्ट वो थोड़ा डाउन ना रहे, इसीलिए थोड़ा मतलब बेटर रहे, इसीलिए थोड़ा सा लाइक स्केलिंग वेल नहीं कर पाया मॉन, एंड इसके वजह से मैंने सोचा यार इसको थोड़ा सा बफ ज़्यादा ही, मतलब गलती हो गई बट
दे डिड इट वेरी वेरी सून, मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इवन भाई मैंने काफ़ी खेला था उस दिन, एंड मैंने तो भाई एक भी लाइक वो एक्सपीरियंस नहीं किया एम्पोलियन वाला प्लेयर। आई डोंट नो भाई, अगर तुमने लाइक खेला हो किसी एम्पोलियन प्लेयर के साथ तो बताना मेरे को। टेस्टिंग में से कि हाँ भाई ये ज्यादा अटैक देगा, इसे वेल बैलेंस्ड करके रिलीज करना चाहिए। ठीक है भाई, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो एकदम पीटीएस में नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको बताया था, पीटीएस में नए मोड्स अभी नहीं आ रहे, डायरेक्ट वो लाइक गेम में लॉन्च कर, बिकॉज जल्दी जल्दी लॉन्च हो रहे हैं। ब्रोकन रहेगा तब तक स्पैम कर लेंगे बड़े प्लेयर्स जो पैसे लगाने वाले, और जब सबकी टूटेगी तब तुम इसे नर्फ करोगे। भाई कितनी जल्दी, मैंने एक गेम नहीं खेला उसके सामने। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, बस एक ने एक गेम खेल मतलब देखा था, उसके सामने आया था, फिर उसकी टीम में आया था, उसने बस इतना बताया कि हाँ भाई काफ़ी ब्रोकन सा है, बट उसे नर्फ बड़ी जल्दी मिल गया। एंड बाद में बोले कि भाई 1-2 दिन में भाई नर्फ मिला, दैट्स अ गुड थिंग। हमने तो 2-3 दिन में नर्फ किया। क्या ये हर चीज में डिक्रीज है, अमाउंट भी कम नहीं है भाई। 38 33 20 24 35 एक पूरा पैच 80। भाई ऐसे पोर्ट्रे करना बंद करो यार, और आप प्लीज़। अभी आपने पैच को भाई थोड़ा सा यूजलेस बोला, बट इट वाज अ अटैकर्स, मतलब अटैकर्स की मतलब काफ़ी यार कंडीशन बेटर करने के लिए पैच लाया गया, जो कि एक इम्पोर्टेंट थिंग है भाई। बिना मतलब के बफ नर्फ्स है, जिसे नर्फ देखो भाई यही चीज़ भाई मेरे को ऑरा की गलत लगती है यार। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा था स्टार्टिंग में कि गुड या फिर ये स्केलिंग सही करी है, सब वो एक्सेप्ट कर रहा था, बट अब वो लाइक अचानक से मुड़ गया भाई। चाहिए था उसे बफ मिला है, जिसे बफ चाहिए था उसे नर्फ मिला है। क्या है भाई, क्या है ये, व्हाट इज दिस? यहाँ पे मैप के अंदर कुछ चेंज करे, बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो जो पॉइंट्स लगने वाले हैं पहले गोल का जो एक देखो और अभी बहुत कुछ कहेगा, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि लाइक चेंजेस क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टॉप लेन का क्या सिस्टम था कि 70 ये है इसका लाइक पॉइंट, तो उसकी वजह से भाई जो स्टैकिंग कंप्लीट होने पर बहुत जल्दी टूट रहा था, एंड टॉप लेन ट्रिपल स्टैकिंग लेन बन सकती थी स्पीडस्टर को मिला के, स्पीडस्टर का सेंट्रल लेनर को मिला के। दैट वाज द रीजन, एंड मैंने एक गेम खेला जिसमें हम लोगों ने बहुत जल्दी भाई तोड़ दिया था, बहुत पहले का, मतलब ये चेंज से पहले का मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जिसकी वजह से भाई टॉप लेन वी टुक द ऑब्जेक्टिव एंड वी वेंट टू द बॉट लेन, वी वर प्लेइंग इन ट्रायोकेन। भाई बहुत गंदा डोमिनेट किया भाई वो गेम, जस्ट बिकॉज वो लेन थोड़ा सा सस्टेन और कर लेती तो फिर द एनिमी हैड अ सेकंड चांस। एंड कल ही जस्ट कल हम लोग एक गेम खेले जिसमें हमारी टॉप लेन ऑन 9 पॉइंट्स थी, एंड वहाँ से भाई फाइनल स्ट्रेच तक वी केप्ट ऑन डिफेंडिंग। भाई नॉट गोन लाई, बिकॉज ये 8 लाइक मतलब 80 जो है, अब तो 80 है ना, बिकॉज वो 9 पॉइंट्स अगर हमारे पास वो पॉइंट्स ना होते तो सेकेंड रेजी पुश में हम लोग टैंक अप नहीं कर पाते। वो लाइक हम लोग बिकॉज एकदम फ्रंट पे थे, तो फिर ये होता कि थोड़ा सा डिस्टेंस है एंड देन वी वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट कह सकते हो, एंड वो जाके सेकेंड टीयर पे हिट होता है, एंड भाई बहुत लाइक वो गंदा सिस्टम हो जाता। एंड ऐसे प्ले हमको देखने को मिले इवन स्टैकिंग लेन भाई होने की वजह से। एंड जो ये 20 वाला जो चेंज हुआ है, मतलब 20 पॉइंट कटे, दिस इज़ अ गुड चेंज, बिकॉज भाई बॉट लेन में आप भाई अगर समझ लो आप अच्छा खेल रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, एंड आपका बॉट लेन दोनों लाइक अलाइव है, भाई बॉट लेन पे डबल मतलब कैपिंग हो रही थी, 200 कैपिंग वाज पॉसिबल, दैट वाज अ ब्रोकन थिंग भाई। एंड बीइंग ऑनेस्ट भाई मैंने 1-2 मैचेस देखे थे जिसमें इसी की वजह से हार थे। परसों शायद मैं सपोर्टर या कुछ डिफेंडर ही चला रहा था जिसमें हम लोग डबल कैपिंग की वजह से ही जीते, तो ऑल्दो वी वरंट डोमिनेटिंग दैट मच, ऑल्दो हाँ मैंने थोड़ा सा ये किया था, हाँ मैं अपने फ्रेंड को फर्स्ट गोल करने दिया था, देन ही हेल्प्ड मी गोलिंग। तो हाँ इसमें यार थोड़ा सा था, बट स्टिल भाई वी weren't winning that match, we were on 2 posts like our main post and the upper top lane post we had, and they had like all over 4 posts उनके अलाइव। वैसे मेन पोस्ट मैं गिन ही क्यों रहा हूँ, तो we had 1 post, they had 3 post and we won that match। and परसों की ऐसे बात है, परसों कल की बात, आई प्लेड अ गेम जिसमें हम लोगों लाइक बॉट मतलब हम लोग बॉट लेन डिफेंड इसलिए कर पाए बिकॉज बॉट लेन का 100 था एंड मैक्स कैपिंग 100 की ही हो पाती उस पर। एंड दैट्स द रीज़न भाई, मतलब इतने हड़बड़ी में आप गोल करना चाहते हो उस टाइम पे कि यार आप कैपिंग को तो ध्यान नहीं रखते, एंड दैट्स द रीज़न कि यार ये चेंज सही किया भाई, वरना 200 कैप वाज अ वेरी बुल। कम स्टार्टिंग का गोल पॉइंट होता है वो 70 की जगह अब 80 से करा है, एंड टॉप का जो है सेकंड गोल वो सेम ही रहने वाला है, एंड फर्स्ट गोल बिलो वो 80 का 90 होगा, एंड जो लास्ट का जो बॉटम लेयर का सेकंड गोल होता है उसका 120 से 20 दो जो फर्स्ट वाले का 10 बढ़ा है तो ये सही किया, उसको थोड़ा मतलब बल्कियर करना चाहिए था। हाँ तो वो वाला पोस्ट भी थोड़ा बल्कि करके सही किया है, थोड़ा लेन सस्टेन करना अटैकर्स के लिए बेटर चीज़ है। एक और चीज़ कि अटैकर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए अगर चेंज किया जाए, फर्स्ट लेयर जो था उसको मतलब थोड़ा सा बफ कर दिया गया है। अब हो सकता है थोड़ा लेन बेटर सस्टेन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर वो पोस्ट टूट जाए देन ये थोड़ा हो जाता है कि भाई लेन का फार्म भाई ऑलरेडी चला ही जाएगा, देन आप लाइक उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, भाई वो सेकेंड बीज जैसे लाइक मेन जो मतलब फार्म है वो सब ले रहे हैं स्टिल जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड दैट्स अ बैड थिंग। तो ये बफ भी नीडेड था। स्टैंडर्ड करा
मतलब 20 माइनस करा है। मैं इसे दूंगा लाइक 0 आउट ऑफ 10। एकदम फालतू चेंज, एकदम भाई एकदम सड़ियल चेंज है ये। चेंज ही क्या है तो फिर पुराने मैप की तरह तो है, हुआ सेम। पुराना मैप नहीं, दैट्स अबाउट बैलेंसिंग, नॉट लाइक कि आपको भाई आपके इस मूड में जो है लाइक वैसे भाई आपके मूड में तो बहुत कुछ आ सकता है भाई। ये ऐसा नहीं कि भाई जानबूझ के पोकेमॉन बस ऐसे चेंज कर दे, दीज आर लाइक बैलेंस चेंजेस अकॉर्डिंगली भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉट लेन को थोड़ा बल्कियर करने की जरूरत थी फर्स्ट पोस्ट को, बिकॉज वो अटैकर को सस्टेन करने के लिए ऑब्वियस भाई अटैकर्स आर लाइक स्ट्रगलिंग इन द मेटा, दैट्स आई एज आई सेड। एंड मेन पॉइंट जो कि स्टार्टिंग से ही न्यू मैप में, बिकॉज पीचटर्स आर डूइंग गुड इन मेटा, कि वो अर्ली में बहुत अच्छे रहते हैं, इवन लेटर में भी डोमिनेट कर लेते हैं, तो उनका लाइक थोड़ा सा मतलब दबदबा कम करने के लिए ऑल ओवर चेंजेस मेरे को लग रहे हैं। हाँ मोस्ट ऑफ टाइम टॉप लेन ही जाएगा स्पीचटर या फिर जो जंगलर है। भाई इसकी वजह से डबल स्कोर करना पॉसिबल हो रहा था। डबल स्कोर वाज ब्रोकन भाई, दैट्स द रीजन, इसीलिए वो हटा है। मेरा 50 का स्कोर तो वो 100 का हो जाएगा, और दूसरे डायरेक्ट आप सोच लो फाइनल स्टेज में वो 100 मैंने किए 100 मेरे दोस्त ने किए। का 50 का और 100 का स्कोर हो जाएगा, तो भाई वहाँ पे 200 के होते थे। बहुत ही बकवास वाहियात चेंज है ये। ओके सो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर जो चेंजेस करे हैं उसमें लिखा है कि इसके लाइक जो 3 टाइप के अटैक्स है, एक की रेंज बढ़ाई है, दूसरे का जो स्टन है वो ज्यादा देर तक बढ़ा रखा है, मतलब जो पत्थर वगैरह गिरते हैं उसका स्टन ज्यादा मिलेगा, एंड जो तीसरा अटैक है उसका रेंज लॉन्गर की है भाई, उसकी रेंज कम करी है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो जो सेंटर में स्पॉन होगा वो बॉटम साइड ही जाएगा, वो होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ करी। अब थोड़ा सा रोटेशन पैटर्न फिक्स रहेगा मतलब बंदों का, कि हाँ बॉटम साइड जा रहा है वो थोड़ा सा लाइक हम सही जानते हैं कि ये रहता है कि टॉप जाएगा बॉटम जाएगा, तो ये थोड़ा सा नहीं उतना लाइक कह सकते हो हाँ ठीक ठाक चेंज है, मतलब उतना बहुत एक्साइटिंग चेंज नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक ही है लाइक अरे ओके। है ना, अपर बॉटम सा चलता रहता है वो। उसके भी डायरेक्शन फिक्स करिए, वो पहली बार चला जाएगा बॉटम लेन पे ही। एंड बीइंग ऑनेस्ट ऑरसन में जिस तरह पोर्ट्रे किया दैट वाज अ बैड थिंग। एंड ऑल्दो यार आप पैच में ऐसा मत करो, अपने नॉर्मल वीडियोस में पीयू को बिना वजह क्रिटिसाइज करो, आप कोई दिक्कत नहीं, प्लीज़ आप पैच में मत क्रिटिसाइज करो, बिकॉज दैट्स अ बैड थिंग, बिकॉज बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है दैट पैच। एंड उसको देखने के बाद प्लेयर्स इस सोचेंगे यार ये तो नहीं होगा, ये पोकेमॉन उतना मेटा में नहीं, एंड भाई बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा ड्राफ्ट में। जो कि भाई मैं सच बताऊँ मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन ड्राफ्ट एंड ऑल की रहती है कि प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। तो भाई प्लीज़ देखो आप किसी में भी एक्सपेरिमेंट कर लो भाई, किसी में भी लाइक बोल लो भाई, प्लीज़ डू नॉट डू दिस ऑल विद लाइक जो है मतलब नॉर्मल ये पैचेस की वीडियोस में, बिकॉज दिस वाज अ वेरी नीडेड पैच भाई, अटैकर्स नीडेड दैट काइंड ऑफ बफ। एंड वो जो चेंजेस हुए मैप चेंजेस दे और वर नीडेड कि अटैकर्स को सस्टेन कराने के लिए बॉट लेन को जो पहला पोस्ट है बल्कियर किया, एंड डबल कैपिंग यानी लेट गेम सडन डोमिनेशंस को लाइक वो अवॉइड करने के लिए ये किया गया। एंड मोर बैलेंसिंग है जो बॉस चेंजेस हुए हैं, बॉस के नहीं राउंड चेंजेस, दे आर फॉर लाइक मेकिंग डिफेंडिंग ईजियर टास्क। सो मेरे अकॉर्डिंग यार ऑल ओवर एक सही चेंज था। एंड बीइंग हॉनेस्ट आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था वर्सन पे, प्लीज़ मैं आपको प्लीज़ कोऑपरेटिव लीव कह रहा हूँ, प्लीज़ सॉरी। अगर आपको मेरी कोई भी बात ऑफेंसिव लगी तो आई एम रियली सॉरी टू यू। एंड अगर मैंने कहीं कुछ गलत कह दिया हो, आप ऑब्वियस मेरे एक एल्डर हो, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, एंड आई रिस्पेक्ट यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ डोंट मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस।